ठान लेना है कि अपनी खूबियों को पहचान, ठान लेना है कि अपनी खूबियों को पहचान, सागर में उतर जा और गहराई को नाप, सागर में उतर जा और गहराई को नाप। जिस दिन तेरा जुनून हद पार कर जाएगा, जिस दिन तेरा जुनून हद पार कर जाएगा, उस दिन ना केवल वो सब्जेक्ट यानी कि विषय, पूरे धरती पर होगा तेरा नाम। तो सबसे बड़ी बात है कि जुनून कितना है सीखने का, सबसे बड़ी बात है पसंद क्या है। आज पढ़ेंगे भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला अक्षांशीय स्थान या अक्षांशीय अवस्थिति के बारे में बताएंगे, जो आगे आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये है पृथ्वी, पृथ्वी के बीचों बीच है विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा है। तो विषुवत रेखा के पास सबको पता है कि ये यहाँ पे पृथ्वी सबसे ज्यादा गर्म होती है विषुवत रेखा के पास। तो जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगा तापमान घटेगा। तो कर्क रेखा के पास थोड़ा गर्म और आर्कटिक रेखा के पास थोड़ा ठंडा, विषुवत रेखा के पास ज्यादा गर्म, उसके बाद थोड़ा गर्म, उसके बाद उससे ज्यादा ठंडा। उत्तरी ध्रुव पर तीव्र ठंडा, उत्तरी ध्रुव पर जो है सबसे ज्यादा ठंडा। फिर हम देखते हैं विषुवत रेखा के नीचे, तो यहाँ मकर रेखा के पास थोड़ा गर्म, फिर अंटार्कटिक रेखा के पास थोड़ा ठंडा और दक्षिणी ध्रुव पर बहुत ज्यादा ठंडा। तो पहले ही बता दिए हैं कि जैसे जैसे छोटी अक्षांश से बड़ी अक्षांश की ओर जाते हैं तो तापमान घटता है। इसका मतलब है कि अक्षांश बढ़ेगा तो तापमान घटेगा, अक्षांश बढ़ेगा तो तापमान घटेगा, अक्षांश घटेगा तो तापमान बढ़ेगा। यहाँ 0 डिग्री है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, तो यहाँ ज्यादा गर्म है, अक्षांश 23.5 डिग्री हुआ। तो देखते हैं आप कि अक्षांश का जो है दूरी बढ़ रहा है तो तापमान घट रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान घटते जाता है। ऐसे ही नीचे विषुवत रेखा से नीचे जैसे जैसे हम नीचे पहुंचते हैं, विषुवत रेखा से नीचे मकर रेखा के पास, तो तापमान घट रहा है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि 0 डिग्री विषुवत रेखा के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर लोवेस्ट टेम्परेचर यानी तीव्र ठंडा होगा। अब दूसरा यहाँ समुद्र से दूरी बताएंगे। अब देखते हैं आप, ये है प्यारा भारत, ये भारत का मैप है जो आप देख सकते हैं। तो जब दिन रहता है तो सूर्य की रोशनी जो है भूमि और सागर दोनों पे बराबर पड़ता है। तो भूमि, मिट्टी और सागर, भूमि और सागर का स्वाभाविक गुण है कि भूमि जल्दी गर्म होगा और सागर जल्दी गर्म नहीं होगा, यानी सागर ठंडा रहेगा भूमि के तुलना में। तो भूमि जल्दी गर्म होगा तो यहाँ की वायु जो है ऊपर उठेगी, गर्म होने के बाद वायु हल्का होती है और ऊपर उठ जाती है, तो यहाँ बनेगा लो प्रेशर। सागर जो है ठंडा है अभी, तो यहाँ बनेगा हाई प्रेशर। तो ये भूमि का वायु जो है ऊपर उठेगी, फिर यहाँ पे जो है वायु का घेरा जो है कम पड़ जाएगा, तो सागर से जो है इधर से ये हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी और यहाँ का हवा जो है सागर की ओर पहुंच जाएगी ऊपर उठ करके, और सागर का हवा भूमि पर आने लगेगी। तो उससे क्या होगा कि दिन में सागर की ठंडी पवन भूमि की ओर आने लगेगी और भूमि जो गर्म था वो हवादार, उसका स्थिति सामान्य हो जाएगा। फिर हम रात में देखते हैं भूमि, रात में जो है भूमि पानी के तुलना में जो है भूमि ठंडा हो जाएगा और सागर गर्म रहेगा। तो फिर भूमि से सागर की तरफ हवा जाने लगेगा, भूमि पे बनेगा हाई प्रेशर और सागर में लो प्रेशर। तो भूमि की ठंडी पवन सागर की ओर बहेगी। तो इसका कारण है, इसका कारण है कि भूमि जल्दी ठंडा और जल्दी गर्म होता है,
सागर के तुलना में। सागर का पानी गर्म होने में ज्यादा समय लगता है और ठंडा होने में भी ज्यादा समय लगता है। तो अब देखते हैं भारत में सागर की अवस्थिति के कारण हम लोग को क्या फायदा मिलता है। तो ये जो 9 राज्य है, तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यह है अरब सागर पश्चिम में, और पूर्वी घाट में ये बंगाल की खाड़ी। तो इन 9 राज्यों का कुल तटीय लंबाई 7517 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से पृथ्वी यहाँ ज्यादा गर्म होगा तो सागर, अरब सागर से हवा इधर की ओर चलेगी, और जब सागर ज्यादा गर्म होगा, यहाँ हाई प्रेशर होगा, तो पृथ्वी से हवा सागर की तरफ आएगी। इसीलिए सागरीय प्रभाव के कारण इन राज्यों पर जो है समान तापमान होंगे। इन तटीय राज्यों का तापमान समान होगा। इसका कारण है सागर से निकटता, और यहाँ पे अरब सागर जो है मैरीन इफेक्ट इन तटीय राज्यों पे डालता है, और ये सागर से, अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से ये कर्क रेखा से ऊपर के भाग जो है ज्यादा दूर है। इसलिए यहाँ पे ये राजस्थान वाली जगह ज्यादा गर्म, बिहार, यूपी ज्यादा गर्म होता है। इसको कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, महाद्वीपीय प्रभाव कहते हैं। ये सभी राज्य गर्म होंगे क्योंकि ये सागर से दूर है। यहाँ आप देख सकते हैं तीसरा, यह है भारत। यहाँ आप देख सकते हैं हिमालय और प्राकृतिक भूगोल का अवस्थिति। ये हिमालय है और ये भारत का मैप है। ये भारत के उत्तर में जो है यहाँ हिमालय पर्वत, पूर्वी पहाड़िया में गारो खासी जांटिया, ये पूर्वी घाट, यहाँ पश्चिमी घाट, ये अरावली, यहाँ विंध्याचल, ये उसके नीचे सतपुरा है। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत जो है कोल्ड साइबेरियन विंड, ठंडी पवनों को हिमालय रोक देता है। इसलिए शीत ऋतु में यूपी, बिहार में बर्फबारी नहीं होती है। ये हिमालय के कारण ही संभव है। अब ये पर्वत है, तो पर्वत जब इधर से मानसून आती है तो मानसून वाली हवा को जो है पर्वत यहाँ रोक देती है, जिसके कारण पर्वत से इस साइड जो है भारी वर्षा होती है। इसको कहते हैं वर्षा क्षेत्र। और इधर का भाग, पर्वत के इस साइड का भाग मानसून नहीं पहुंच पाता है, जहां सूखा रहता है उसको कहते हैं वर्षा छाया क्षेत्र। तो आप देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत में प्रवेश कर रही है, इसलिए पश्चिमी घाट में कभी बारिश हो जाती है। और ये जो है यहाँ से जो मानसून निकलती है तो अरावली के समानांतर ऊपर आगे बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ जो है राजस्थान में सूखा क्षेत्र रहता है। तो यहाँ जो पर्वत है ये सभी जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून को रोक देता है, जो वर्षा, जिसके कारण वर्षा यहीं पे हो जाती है। फिर यहाँ से आगे बढ़ने के बाद यहाँ गारो खासी जयंतिया है पहाड़ी, वहाँ भी मानसून रुक जाती है, इसलिए वर्षा यहाँ सबसे ज्यादा होती है। अरावली मानसून के समानांतर है, इसलिए यहाँ से हवा निकल जाती है, और वर्षा ऋतु में राजस्थान में सूखा रहता है। भारतीय मानसून और ऊपरी पवन परिसंचरण, एल नीनो, लानिना, उष्ण कटिबंध चक्रवात
अब हम दूसरे दिन पढ़ेंगे जो बच गया है। यहाँ देख सकते हैं आप, भारतीय मानसून, ऊपरी वायु परिसंचरण, एल नीनो ला नीना, उष्ण कटिबंध, चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ जो है दूसरे दिन पढ़ेंगे। अब भारत में जो है ऋतु कितने प्रकार का है, तो भारत में 4 ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु या मानसून ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु जो है मध्य मार्च से शुरू होता है और मध्य जून में समाप्त होता है। वर्षा ऋतु या मानसून ऋतु मध्य जून से शुरू और मध्य अक्टूबर तक समाप्त होता है। शरद ऋतु सितंबर से शुरू होता है, अक्टूबर नवंबर तक चलती है। शीत ऋतु मध्य दिसंबर से मध्य मार्च तक चलती है। भारत में जो है ऋतु 4 है। समर सीजन मार्च टू मई, रेनी सीजन जून टू सितंबर, रिटर्निंग मानसून अक्टूबर एंड नवंबर, विंटर सीजन दिसंबर टू फरवरी। तो आप देख सकते हैं कर्क रेखा, विषुवत रेखा यहाँ भारत के विषुवत रेखा भारत से जो है दक्षिण में है। तो 1 जून को जो है जून में ये पृथ्वी गर्म रहती है, तो ये सागर ठंडा रहता है। तो इधर से जो है मानसूनी पवनें 1 जून से चालू होती है, जिसके कारण केरल में 1 जून को मानसून प्रवेश करती है और भारत में 1 जून के बाद जो है मानसून प्रवेश करती है और भारी वर्षा होने की संभावना बढ़ा देती है। केरल में मानसून पवनें सबसे पहले पहुंचती है 1 जून को। भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र जैसलमेर है। भारत का सबसे गर्म स्थान चूरू है, जो राजस्थान में पड़ता है। और ये है गारो खासी जयंतिया, मेघालय में पड़ता है। तो भारत का सबसे नम स्थान खासी पहाड़ी में मौसिन राम है, जहां भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। भारत का सबसे ठंडा स्थान ट्रांस लद्दाख है। थैंक्स।